नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी है। दोस्तों, आज की जो ये हमारी कहानी है ये मैं स्टार्ट करूं उससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये चैनल अलग अलग तरह की हॉन्टेड हॉरर स्टोरीज के साथ डील करता है। हम हॉरर स्टोरीज, रियल हॉरर स्टोरीज आपके सामने रखते हैं। और अगर आपको हॉरर स्टोरीज, हॉन्टेड कहानियां सुनना पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले सर भी आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय बालाजी दोस्तों। और जैसे कि अभिषेक भाई ने कहा कि बहुत बढ़िया स्टोरी लेके हॉरर आए हैं, तो इसके साथ दोस्तों बहुत टाइम खराब ना करते हुए और हॉरर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो एक युवक के ऊपर है। एक युवक होता है जो कि एक कंपनी में, एक प्राइवेट फर्म में काम कर रहा होता है। दोस्तों, ये युवक रोज सुबह जाता है नौकरी में, अपनी जॉब में, जैसे कि हर एक इंसान जाता है दोस्तों। और नॉर्मली जो शाम का वक्त होता है, 8 मान लीजिए, 7:30 8 जो भी है, तो उस समय दोस्तों वो रिटर्न होता है अपने घर की तरफ। पर दोस्तों, एक दिन उस युवक के साथ एक बहुत ही अजीब सा हादसा हुआ, एक बहुत ही अजीब सा वाकया उसके साथ घटित हुआ। उसी के बारे में आज हम इस कहानी में आपको बताएंगे। दोस्तों, एक दिन वो युवक फिर से अपनी जॉब से जब छूटा, अपने घर की तरफ जा रहा था, तो उस समय दोस्तों बहुत ही लेट हो गया था, बहुत ही अंधेरा हो गया था। वो थोड़ा लेट हो गया था अपने जॉब में किसी कारणवश घर जाने के लिए। तो दोस्तों, जब वो घर की तरफ जा रहा था तो सन्नाटा था रोड पर, चारों तरफ अंधेरा था और उसके पास एक अपनी बाइक थी। उसी बाइक पर वो जा रहा था। दोस्तों, थोड़ी दूर वो आगे बढ़ता है, फिर उसकी बाइक रुक जाती है अचानक से। दोस्तों, वो बाइक खराब हो गई। अब जब बाइक खराब हो गई तो चारों तरफ तो सन्नाटा है, चारों तरफ कोई भी मैकेनिक मिलना बहुत ही मुश्किल है और ना के बराबर है कि मिलेगा ही नहीं। तो दोस्तों, वो पैदल ही आगे बढ़ता है, अपनी बाइक को घसीटते हुए पैदल ही मतलब आगे बढ़ रहा है अपने घर की तरफ। अब दोस्तों, जब वो आगे बढ़ता है अपने घर की तरफ तो जाहिर सी बात है थोड़ा चलने पर वो थक जाता है। अब जब वो थक जाता है चलते चलते, तो कुछ दूर जाके उसको एक बस स्टैंड दिखता है। तो वो सोचता है, उसके मन में एक ख्याल आता है कि मैं थोड़ा सा आराम ही कर लूं, यहाँ पे थोड़ी देर बैठ लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। अब दोस्तों यहीं पर मैं अभिषेक भाई की बात को काटते हुए या रोकता हूं और बोलता हूं कि दोस्तों, वो सज्जन जो भी व्यक्ति है, वो जो बस स्टॉप पे जो रुका, उसकी एक और खूबी है। वो ये है कि वो भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं करता और ऐसे तथ्यों को नहीं मानता। और वो मेन उसका यही एक रीजन है कि वो किसी भी चीज को, भूत प्रेत आत्मा क्या होती है, वो सब ये कहता है सब बेकार की बातें, अंधविश्वास, व्यर्थ बातें हैं, वो ऐसा कहता है। अब दोस्तों, वहां स्टॉप पे वो बैठा है। जब बैठा है तो उसके पास में आकर एक साधु महात्मा बैठते हैं। तो दोस्तों, स्वाभाविक इस बंदे की, जो ये लड़का है, इसकी आदत उस तरह की, कोई भी नया मिल जाए, कोई भी पुराना व्यक्ति हो, जान पहचान का हो या ना हो, कैसा भी हो, उसके साथ ये वार्तालाप और बात करने का इसको बहुत शौक है, बात करने लगता है। तो दोस्तों, वो साधु से फिर तमाम तरह की बातें करने लगता है। उन्हीं बातों करते करते उन्हीं में से बात निकल के आती है। तो ये बोलता है लड़का कि महात्मा जी, मैं जो है भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं करता, ऐसी कोई चीज होती नहीं, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, लोग बाग आडंबर फैलाते रहते हैं और अंधविश्वास करते हैं। तो साधु महात्मा ने कहा कि बेटा, कोई बात नहीं, तू भूत प्रेतों पे विश्वास कर या न कर, पर कभी ये मत कहना कि भूत नहीं होते, आत्मा नहीं होती।
इतना साधु ने कहा और अभिषेक भाई फिर आगे। दोस्तों फिर उसके बाद जैसा कि साधु ने कहा कि आप विश्वास करते हैं नहीं करते वो कोई बात नहीं, पर आप ऐसा मत कहिए पूरे दावे के साथ कि आत्मा नहीं होती, आत्मा होती ही नहीं है। चलो मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा, आज मैं तुम्हें स्पिरिट्स से तुम्हें मिलवाऊंगा, ऐसा साधु ने उस व्यक्ति को, उस युवक को कहा और फिर उसको कहा कि आओ मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें लेके चलता हूं और तुम्हें आत्मा मिलेगी। दोस्तों वो लड़के ने कहा कि चलो ठीक है, कहाँ चलना है? तो साधु ने कहा कि पास में ही एक शमशान है, वहां चलते हैं और उसके बाद वो आगे चलते हैं। दोस्तों फिर वो आगे बढ़ रहे होते हैं, तो आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों वहां पे पहुंचते पहुंचते उसको अंदर अंदर उस युवक को डर लग रहा होता है थोड़ा, क्योंकि एक अनजान व्यक्ति के साथ वो आगे बढ़ता जा रहा है और रात का समय है, तो इसलिए वो डर रहा होता है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, कोई भी डरेगा। अब वो लोग वहां पहुंच जाते हैं, शमशान में पहुंच जाते हैं। दोस्तों शमशान में पहुंचने के बाद वहां पर अंदर जो वो साधु महात्मा होते हैं वो लेकर उन्हें, जब शमशान के अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत सारी चिताएं जो होती हैं वो अभी अभी मतलब उनका जो अंतिम क्रिया है वो हुई होती है, दाह संस्कार हुआ होता है। तो दोस्तों वहां पे जल रही होती है कुछ चिताएं। तो एक इसी तरह की चिता के पास वो साधु महात्मा उस युवक को लेकर जाते हैं। अब वहां पर ले जाने के बाद वो जो साधु महात्मा होते हैं वो युवक को कहते हैं कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ इस चिता के पास। तो युवक बैठ जाता है उस चिता के पास। अब जब वो चिता के पास बैठ जाता है दोस्तों, तो फिर उसके बाद वो साधु महात्मा अपनी कुछ क्रिया करना स्टार्ट करते हैं। वो एक मंत्र पढ़ते हैं और साथ में एक कील निकालते हैं लोहे की और जिसको वो जमीन में गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद वो एक सफेद धागा निकालते हैं, उस सफेद धागे को कील में बांधते हैं और एक छेड़ा जो उसका एक सिरा है उस धागे का वो उस युवक के हाथ में दे देते हैं। और देने के बाद उस युवक से वो ये कहते हैं कि इस सिरे को तब तक पकड़े रहना जब तक मैं इसे छोड़ने के लिए ना कहूं। दोस्तों अगर आपने छोड़ दिया, उसको साधु महात्मा ये भी समझाते हैं कि अगर आपने वो जो सिरा है धागे का किसी भी कारणों से छोड़ दिया तो आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, इसलिए मेहरबानी करके इस धागे को न छोड़ना। अब ये कहने के बाद साधु महात्मा उसको कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं और उसको कहते हैं कि आंख बंद करने, कुछ बताशे भी निकालते हैं। हाँ, वो धागे के पास जो है लाइन में रख देते, कुछ बतासे लाइन में रख देते हैं और साधु महात्मा उनको कहते हैं कि अब आप आंख बंद कर लें और खुद कुछ मंत्र उच्चारण करने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों आंख बंद करने को दोस्तों वो युवक को कहते हैं। उसके बाद दोस्तों जब वो उच्चारण कर लेते हैं मंत्रों का, उसके बाद उस युवक को कहते हैं कि अब आंख खोलो। दोस्तों अब आंख खोलो, ऐसा उन्होंने कहा। युवक ने फिर अपनी आंख खोली और दोस्तों जब खोलने के बाद वो जो देखता है उसके बाद वो चौंक जाता है, क्योंकि दोस्तों वो जो बताशे जो कि उस धागे के पास उन साधु महात्मा ने रखे थे उन्हें खाने के लिए एक्चुअली में सही में कुछ स्पिरिट्स आ गई होती हैं, कुछ आत्मा आ गई होती है। तो दोस्तों वो आत्माएं उस बताशे को खा रही होती हैं। ये तो एक चौंकाने वाली घटना थी ही, पर दोस्तों एक और बहुत बड़ी चौंकाने वाली घटना इसमें ये होती है कि वो जो युवक था वो जहां पे अपने घर में रहता था उसके बगल में, उसके पड़ोस में जो व्यक्ति रहते थे उनकी अभी कुछ ही दिनों पहले दोस्तों डेथ हुई होती है। तो वो जो डेथ हुई होती है उस व्यक्ति की, वो स्पिरिट भी, वो आत्मा भी वहां पर बताशा खा रही होती है। ये देखने के बाद वो युवक बहुत डर जाता है, सहम जाता है और सहमने के बाद दोस्तों वो वहां से धागा उसके हाथ से छूट जाता है। और धागा जब उसके हाथ से दोस्तों छूट जाता है
तो साधु गायब हो जाता है। धागा छूटते ही वो साधु उसको दिखाई नहीं देता, गायब हो जाता है। तो वो उस कारण ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसके बाद दोस्तों वो ऐसा दौड़ता है, इतनी तेज दौड़ता है अपने घर की तरफ, और पीछे से उसको तमाम तरह की आवाजें आती हैं, जैसे उसको कोई पुकार रहा है। पर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता दोस्तों, दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है। और दोस्तों वो अपने घर पहुंचता है, फिर अपने माता पिता को ये सारी घटनाएं सुनाता है। फिर अभिषेक भाई, तो दोस्तों वो अपने माता पिता को सारी घटनाएं सुनाता है। जैसा कि सर ने आपको बताया कि वो दौड़ रहा था, वो अपने घर जा रहा था, उस समय पर उसको बहुत सारी आवाजें आ रही थी पीछे से, उसके नाम पुकार रही थी जो आवाजें। तो दोस्तों ऐसा कहा भी जाता है कि जो हॉन्टेड प्लेसेस होती हैं, अगर आप वहां पे सही में कभी विजिट करते हो तो वहां पे जब आप जा रहे हो, भले ही आपका नाम पुकार के कोई आवाज आपको दे रहा है, पर आपको मुड़ के नहीं देखना चाहिए, ये कहा जाता है। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि वो अपने घर पे सो जाता है, क्योंकि रात हो चुकी थी। अब वो अपने घर पे अपने कमरे में जाके सो जाता है। सो जाने के बाद जब अगली सुबह होती है और जब वो अपनी आंख खोलता है, तो वो जो दृश्य वो देखता है अपनी आंख से, वो देखकर भी वो चौंक जाता है। क्योंकि दोस्तों वो अपने आप को उसी शमशान घाट में पाता है जहां पर वो साधु पिछली रात उसे ले गए थे, उसी चिता के पास अपने आप को बैठा हुआ पाता है। तो दोस्तों वहीं से उसका जो मेंटल बैलेंस है, जो दिमागी संतुलन है, वो खो जाता है दोस्तों, और वो कुछ अजीब सा ही फिर आगे बिहेव करने लगता है। वो कुछ उसको मेंटल या पागल कह सकते हो, उस तरह की गतिविधियां वो करने लगता है। और दोस्तों इसी के साथ ये जो स्टोरी है यहीं अंत करते हुए, और हम अब उसके साथ क्या हुआ ये आज भी एक रहस्य, ये आज भी एक मिस्ट्री। अब दोस्तों ये सब खत्म करने के बाद हम दोनों लास्ट में यही कहेंगे कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। और दोस्तों अभिषेक भाई और हम दोनों बहुत ही मेहनत कर और ये स्टोरियां इकट्ठी करते हैं और आप लोग तक पहुंचाते हैं। तो प्लीज यार इतना तो बनता है, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।